Good evening to all of you. Good evening everyone. गुड इवनिंग. चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म. और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने किया था भाई प्रतिस्थापना विधि. प्रतिस्थापना विधि. हम बार बार यही क्वेश्चन पिछले, ठीक है, पिछले 3 क्लास से हम यही विधि कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का. तो आज हम करेंगे बेटा कि हम वेरीफाई कैसे करते हैं. वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई मतलब समाधान का सत्यापन कैसे करना है ना. समाधान का सत्यापन करने का मतलब क्या है कि आपने जो वैल्यू निकाली है ना एक्स और वाई की, वो हम कैसे देखें कि जो निकाली है वो सही है या नहीं. अब ये यूज कहाँ होगा? यूज हो सकता है कि आपने, मान लीजिए एग्जाम में एक सवाल आया, आपने एक्स और वाई का मान निकाला, दो आपको समीकरण दे दिया, ठीक है ये, और आपने विधि द्वारा इसका हल निकाल लिया. तो भाई एक्स और वाई का ये हल आया है. अब मुझे चेक करना है कि जो हल आया वो सही है या नहीं. चेक तो करना ही है ना कि जो मैंने निकाला है आंसर वो सही है या नहीं. तो कैसे निकालेंगे उसको, कैसे चेक करेंगे, आज हम वो सीखेंगे. चलो देखो कैसे करते हैं. आपको पहले उदाहरण में क्या बोला है कि आपको दो समीकरण दिए गए हैं, ये पहला ये दूसरा. आपसे बोला है कि क्या x बराबर 10 और y बराबर 30 इसका हल है. इस समीकरण का हल क्या x बराबर 10 और y बराबर 30 है. इसका मतलब क्या है कि क्या x की जगह जब 10 रखोगे, y की जगह 30 रखोगे दोनों समीकरण में, तो क्या दायां और बायां पक्ष बराबर आएगा. और अगर दायां और बायां पक्ष बराबर आता है तो आप क्या बोल देते हो कि हाँ ये इसके हल है. याद आया, हम पहले भी कर चुके हैं. भाई एक्स और वाई के हल कब होंगे? जब आप इस समीकरण में वैल्यू रखोगे और दायां और बायां पक्ष बराबर आएगा. तो मैं दो साइड दोनों समीकरण लिख दिए. पहले समीकरण में एक्स की जगह 10 रखो, वाई की जगह 30 बराबर 20. 5 को 10 से गुणा करोगे 50, माइनस 30 बराबर 30. 50 में से 30 गए, 20 आए. भाई दोनों जगह 20 आ गया ना. दायां पक्ष और बायां पक्ष, भाई दोनों जगह 20 आ गया. इसका मतलब x बराबर 10 और y बराबर 30 इसका तो हल है, पहले समीकरण का तो हल है. तो क्या इसी तरीके से दूसरे का भी हल होगा? उसमें भी क्या करना है, x की जगह क्या रखोगे, 10 रखोगे, y की जगह 30 रखोगे. 9 को 10 से गुणा किया 90, 20 को 2 से गुणा, 30 को 2 से किया 60, 90 में से 60 गए 30. देखो दाएं और बाएं पक्ष दोनों में 30-30 आ गया, दोनों में 30 आ गया. मतलब दायां और बायां पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया. अब दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब कि हाँ x इज इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 30 इसके क्या माने जाएंगे, हल माने जाएंगे. सभी को क्लियर है बेटा कैसे हमें चेक करना है? बहुत ही इजी टॉपिक है. आपका कहाँ यूज होगा? आपका ये यूज होगा जब आप वैल्यूज निकालोगे x और y का. क्या सभी को ये क्लियर है बेटा? यस मैम. सभी बच्चों को बढ़िया. चलिए एक क्वेश्चन दे दो पोल में चेक करने के लिए कि क्या यस ये मैम. समीकरण का हल है या नहीं. बहुत ही इजी रहेगा. आपको इसी तरीके से दोनों समीकरण में जो भी वैल्यू दी है उसको पुट करके दायां और बायां पक्ष बराबर निकालना है. चलिए तो पहला सवाल है आपका ये. आपको चेक करना है भाई, ये उदाहरण दे रखा है, इसमें चेक करना है कि क्या a बराबर 2, क्या a बराबर 2 और b बराबर -3 इसके हल है या नहीं. तो समीकरण आपको दिया गया है, आपको सिर्फ आंसर करना है या नहीं. है तो यस पे क्लिक करो, नहीं है तो नो पे क्लिक करो. पोल में करना है आंसर. ओके
है या नहीं? ए की जगह 2 रखोगे, बी की जगह -3 रखोगे। वेरी गुड, 4 में से 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एकदम सही कर रहे हो। मैम कितनों का ठीक है? 9 में से 8 बच्चों का ठीक है। मैम मेरा तो ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बाकी सभी बच्चे भी करिए आंसर बेटा। 11 बच्चों का आया अभी। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम अगली विधि करेंगे, जो कि है आपकी विलोपन विधि। चौदह में से 11 का ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यस, बिल्कुल करेक्ट। जब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे बेटा, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ए की जगह 2 पुट करोगे। इसमें मैं फिर से 2 पार्ट कर देती हूँ, 2 पार्ट कर देती हूँ। 2a - 3b = 13 और दूसरा समीकरण है 7a - 2b = 20, है ना। तो चलिए अब वैल्यूज क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं जो जो वैल्यूज इसकी गिवन है ए और बी की। सो ए की जगह रखना है 2 -3, बी की जगह -3 बराबर 13। 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3 को -3 से गुणा करोगे प्लस का 9 आएगा। 9 4 13। भाई पहला समीकरण में तो दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या दूसरे समीकरण में भी ऐसी होगा, ए की जगह 2 रख दो -2 और बी की जगह -3 बराबर बी। 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6, 14 और 6 20, 20 बराबर 20। भाई दोनों में आ गया ना दायां और बायां पक्ष बराबर। अब ये जरूरी नहीं है कि वहां 13 है तो वहां भी 13 हो, बस बराबर आना चाहिए दायां और बायां पक्ष। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ a = 2 एंड b = -3 इस समीकरण का हल है। तो आप एग्जाम में अगर वैल्यू निकालते हो आप वेरीफाई कर सकते हो ना बेटा कि आपकी जो वैल्यू आई है वो सही आई है या नहीं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। यस मैम। आप ये विलोपन विधि में भी लगाओगे और आप ये जो पहले वाली विधि बताई थी दोनों तरह की विधि में आप ये लगा सकते हैं चेक करने के लिए। चलिए इस पे किसी को कोई डाउट तो पूछो, नहीं तो हम फिर अगली विधि कर रहे हैं। नहीं, चलिए तो हमारी विधि है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि होती क्या है, इस विधि में हम एक चर को हटाते हैं
एक चर को पूरी तरह गायब कर देते हैं, है ना, एक्स और वाई दो चर होंगे, किसी एक को हटा दो और दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। कैसे होता है जरा देखो, पहला ही उदाहरण आपको जो दिख रहा है ये आपका 2019 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ। अब ध्यान से समझना करना क्या है। क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दो समीकरण है। अब इसमें क्या है, पहले एक लाइन खींच लो, सबसे पहले क्या खींच लीजिए, लाइन खींच लीजिए। दूसरा स्टेप है बेटा साइन चेंज कर लो। साइन चेंज कैसे, ये देखो यहाँ x के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है ना x के आगे, आप क्या लगा दोगे नीचे, साइन चेंज माइनस हो जाएगा। ये y के आगे माइनस का साइन है, नीचे ये प्लस हो जाएगा। 4 के आगे प्लस का साइन है, साइन चेंज होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या सभी को पहला स्टेप क्लियर, मैंने क्या किया, सबसे पहले साइन चेंज करना, दिखा सभी को। सभी बच्चे देखो बेटा, अभी जो साइन चेंज हुआ है ना बेटा, अब यही इसके साइन बन जाएंगे, मतलब जो x है वो माइनस का x है। हाँ बोलो। मैम y के भी तो साइन चेंज है। हाँ तो y का भी किया ना मैंने, माइनस का प्लस कर दिया। नहीं मैम, पहले से ही y का पहला वाला तो प्लस और नीचे वाला माइनस है। आप ये बोलोगे कि पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये बोल रहे हो ना। यस मैम। बट बेटा आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना वहां पे आपको गड़बड़ दिक्कत आ सकती है। वो कैसे आएगी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, पहले जो जितना बोल रही हूँ उतना करो। x का साइन माइनस, जो भी साइन है उसको उल्टा कर दो। x माइनस का था, x प्लस का था, माइनस हो गया, y माइनस का था, प्लस हो गया, 4 प्लस का था, माइनस हो गया। अब ये जो इनके साइन है अब ये वाले रहेंगे, x का साइन माइनस है, y का प्लस है और 4 का माइनस है। सभी को क्लियर है इतना? यस ये जो साइन है अब इनके ये नए साइन बन गए, अब पुराने वाले साइन इनके नहीं रहे। तो क्या कर दोगे, अब ध्यान से देखो, x यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, एक x प्लस का एक माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। भाई x वाला हिस्सा कट गया ना पूरा, कटा या नहीं? यस मैम। x वाला हिस्सा तो काट दिया मैंने, कट गया ना, क्योंकि x यहाँ प्लस का है नीचे माइनस का। अब क्या बच गया, प्लस का y और प्लस का y, दोनों ही प्लस के y है, प्लस y दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। बराबर में 14 प्लस का 4 माइनस का, 14 में से 4 गए, कितना आएगा, 10। y कितना आ गया, 10/2। y का मान कितना आ गया, क्या सभी को क्लियर है, y का मान 5 कैसे आया? ये हर क्वेश्चन में आपने इसी तरीके से स्टेप करते हुए जाने हैं। अब जो y इक्वल टू 5 आया ना, अब x का मान कैसे आएगा, किसी भी एक समीकरण में आप y की जगह 5 लिख दो, जरूरी नहीं है किसी एक में रखो, या तो पहले में रख दो या दूसरे में, किसी में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले में रख देती हूँ, पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y की जगह रख दिया 5, x कितना आ गया, 14 माइनस 5, x बराबर 9 आ गया। सभी को क्लियर है, x का मान 9 आ गया, y का 5 आ गया। देख लीजिए सभी बच्चे, अभी जरूरी नहीं है कि एक ही उदाहरण में आपको समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है, कुछ तो आएगा ना, धीरे धीरे करके हर क्वेश्चन को करोगे, हर उदाहरण को करोगे तभी आएगा। देखिए बेटा इसको उतारो, देखो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि नहीं समझ में आ रहा, अगला सवाल करेंगे आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा अगला सवाल करेंगे फिर आ जाएगा, है ना, धीरे धीरे करके तो आएंगे क्वेश्चन, जरूरी नहीं एक बारी में आ जाए। तो इसको आप नोट डाउन करो। कर लिया मैम। सभी ने? मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, इसमें भी आपने क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा। अब जो पहला समीकरण है बेटा और दूसरा है, पहले अभी ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले आपको वो उसके व्यापक रूप में बनाना पड़ेगा। तो आप पहले वाले समीकरण को क्या लिखोगे,
जो पहले वाला समीकरण है 3x माइनस 5y, ये जो अचर है ये आपको दाईं तरफ ले जाना है। 4 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वहां जाके प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 4 जोड़ोगे 4 ही आना है। वैसे ही दूसरा समीकरण जो है, इस 2y को x की तरफ लेके आओ, यहाँ आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 7। क्या सभी को समझ में आया? मैंने सबसे पहले व्यापक रूप में लिख दिया उसे, देखो सभी बच्चे। जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया पूछिए। चलो बढ़िया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कोई संख्या किसी से कट ही नहीं रही, कट रही है क्या? जरा देखो, पहला समीकरण है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, दूसरा है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। कैसे कटेगा? आपको या तो x वाले सेम होने चाहिए या y वाले सेम होने चाहिए। क्या x और y के जो गुणांक है वो एक जैसे हैं? ऊपर 3 नीचे 9, ऊपर 5 नीचे 2, क्या ये सेम है? y और x के आगे जो संख्याएं है ये सेम होना जरूरी होगा, तभी तो कटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। समझे भाई? कोई संख्या कटती कब है? जब वो सेम होते हैं। तो सेम मुझे इसको बनाना पड़ेगा। कैसे? जरा देखो, अगर मैं ऊपर वाले समीकरण में 3 के गुणा कर दूं तो बेटा ये 3 तिया ये वाला हिस्सा 9x बन जाएगा, बनेगा या नहीं? ऊपर वाला समीकरण देखो, मैं ऊपर वाले समीकरण को पूरे को 3 से गुणा कर दूंगी, तो 3 से जैसे ही आप गुणा करोगे वो 3 तिया 9 हो गया। 3 तिया 9 होते ही ऊपर और नीचे 9 आ जाएगा, तब वो कैंसिल हो जाएंगे। मुझे बताइए ये सभी को क्लियर हुआ? तो मैं कर यस मैम। मुझे उनके गुणांक को एक जैसा बनाना है, तो आप गुणा कर सकते, आप गुणा कर सकते हो ऊपर भी नीचे भी। तो मेरा ऊपर ऊपर गुणा करके काम चल रहा है तो मैं ऊपर ही गुणा कर रही हूँ। ठीक है, गुणा कर दिया तो अब ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा? ये बन गया आपका ये वाला 9x 3 तिया 9 माइनस 3 पंजे 15, 3 चौके 12, सब में करना होता है। दूसरा समीकरण बिल्कुल इसके नीचे लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या था? याद करो मैंने क्या बोला था? साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दो। 9x यहाँ प्लस का है माइनस का हो गया, 2y माइनस का है प्लस का हो गया, 7 प्लस का है माइनस हो गया। अब 9x और 9x ऊपर प्लस नीचे माइनस कट जाएगा, तो ऊपर x है, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, कैंसिल कर दोगे ना। देखो 9x यहाँ प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, क्योंकि इनके साइन बेटा ये हो जाते हैं, जो साइन चेंज करके आता है ना नया साइन, वो बन जाता है। तो ऊपर 9x प्लस का, नीचे माइनस, तो ये कैंसिल हो गए। अब y वाला बच गया, x तो हट गया, माइनस का 15y प्लस 2y कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 जाएंगे, माइनस का 13y, क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस 13y बराबर 12 में से 7 जाएंगे, 5 आएगा। y का मान कितना आ गया? 5/13। अब ये जो माइनस का साइन है ये आपको दाईं तरफ भेजना है, माइनस 5/15। क्या सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है 1-2 क्वेश्चन में ही समझ में आए, जितने प्रैक्टिस करते जाओगे उतने क्वेश्चन आते जाएंगे। बेटा एक बार सभी बच्चे, एग्जाम में आता ही आता है, जल्दी से देखो और मुझे बताओ अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो y का मान आते ही आप x का मान कैसे निकालोगे? मैंने बोला था कोई भी समीकरण। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि अब जो आपके नए समीकरण है बेटा ये वाले हैं, जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना, आपने यहाँ 3 की गुणा करी है, आपने क्या करी है? 3 की गुणा करी है, तो जब गुणा करा वो नया समीकरण बन गया ना, तो जो नया समीकरण है उसको आप ओरिजिनल मानोगे। अब ये नहीं कि आप y का मान इस वाले में पुट कर रहे हो, इसमें नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि इस वाले को तो आपने 3 से गुणा किया, जैसे ही 3 से गुणा किया नया बन गया ना, तो नए समीकरण में पुट करोगे या दूसरे वाले में? यस मैम। 9x माइनस 15y बराबर 12 में y की जगह क्या रख देंगे? -5/13 बराबर 12। 9x माइनस माइनस प्लस 15 पंजे 75/13 बराबर 12। एलसीएम ले लोगे या एलसीएम ना लो, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ। 9x इक्वल टू, ये जब उस तरफ जाएगा 12 के उस तरफ माइनस हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? पहले देख लीजिए सभी बच्चे क्या किया मैंने। अभी मैंने दूसरे वाले समीकरण में वैल्यू रखी है, सॉरी पहले वाले समीकरण पहले में मैंने y की वैल्यू पुट कर, समीकरण 1 में। ठीक है, अब 9x कितना आ जाएगा? यहाँ से एलसीएम लिया तो 13 आएगा। एक के पहाड़े में 13 13 बार आता है, 12 गुणा 13 माइनस 75। 12 को 13 से गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 156। 156 माइनस 75/13। 156 में से 75 को घटा दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ गया है बेटा? 91। यहां तक सभी को क्लियर है? यस मैम। 56 माइनस 75 करोगे? हाँ, एक मिनट रुकेगा बेटा, स्क्रीन जरा रुक गई है मेरी। एक मिनट रुकना, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन रुक गई है बेटा, रुकेगा। दोबारा शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट रुकेगा। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हाँ बेटा, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन जरा रुक गई थी। अब बताइएगा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? देखो, नो मैम। नहीं दिख रही? 1 मिनट और रुकिए। अब दिख रही होगी। नो मैम। दिख रही है यस मैम। यस मैम। बेटा? अब तो यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे 81 आएगा। 81/13। 9x इक्वल टू 81/13। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81/13। अब ये 9 नीचे आके गुणा में हो जाएगा, 9 और 81 कट जाएंगे ना, 9 9 जो 81 होता है, तो x का मान कितना आएगा? 9/13। x का मान कितना आ गया? 9/13। और y का मान कितना आ गया? माइनस का 5/13। अब देखिए सभी बच्चे, फिर से कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। जब वैल्यू y का x का निकालोगे तो एक बार देख लो सभी बच्चे, मुझे बताओ कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। कहीं पे भी कोई डाउट है? इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में देने वाली हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। कट की आवाज आ रही है। कट कट की आवाज आ रही है बेटा? दोबारा ज्वाइन कर लो। एक सिंपल सा सवाल देने वाली हूँ मैं आपको। यस मैम। रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। चलिए फिर, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं दे रही हूँ, मल्टीप्लाई नहीं, सिंपल नॉर्मल वाला ही है। सवाल है 2x प्लस 2y इक्वल टू 16, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, आपको x और y का मान बताना है। 4 ऑप्शन में दे रही हूँ, आप तब तक वैल्यूज निकालिए।
सेम इसी विधि द्वारा विलोपन विधि लगानी है सभी ने। कौन सी विधि? विलोपन विधि। ओके, ये हैं आपके ऑप्शंस। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और सभी को करना है खोल में आंसर। स्क्रीन नजर आ रही है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, कीजिए बेटा को सॉल्व। कितने बच्चों का आ गया? बहुत बढ़िया, 9 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है। मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। और रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, अब दिखा रहा है? यस मैम। के बाद में दूंगी एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। तेरह में से 8 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। मैम ये प्रतिस्थापन विधि से भी हो जाएगा? बिल्कुल उससे भी हो जाएगा, बट हम तो विलोपन विधि सीख रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको उसी से करना है। मैम पेपर में कौन सी विधि से करना है? बेटा पेपर में अगर आपको दे रखा होगा कि भाई इसी विधि से करो, तो आपको वही विधि लगानी है। विलोपन बोलेगा तो लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने सिर्फ ये बोला है कि एक्स और वाई का मान निकालो, आपकी मर्जी, आप कौन सी लगाना चाहते हो। ठीक है, तब कोई यस मैम। बाउंडेशन, तब मर्जी से निकालो, जो आपको ज्यादा इजी पड़ता है उससे निकालो। चौदह में से 9 बच्चों का ठीक है,
बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आपको मल्टीप्लाई वाला सवाल देने वाली हूँ। चलिए, क्या सभी का हो गया? जितने क्लास में बच्चे, अभी आधे बच्चों No, ने ma'am. किया है बेटा। हाँ, अभी No, आधे ma'am. बच्चों ने किए, बाकी भी करो। फिर इसके बाद दूसरे तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। मैम कितने बच्चों का सही है? 16 में से 10 बच्चों का ठीक है। छह 7 बच्चों ने गलत करा है। क्या सभी का हो गया? चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। वेरी गुड। तो मैक्सिमम बच्चों ने बी पे टिक लगाया था, बाकियों ने भी लगाया दूसरे ऑप्शन पे। चलो चेक कर लेते हैं बेटा। तो ये ऐसा सवाल था जहां आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स वाला सेम लग रहा है ना, एक्स वाला सेम है दोनों में, दो दो मीन्स ये कट जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप साइन चेंज, ये प्लस का है यहाँ माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस, बस अभी कैंसिल हो गया, एक्स वाला पूरा कट गया, वाई वाला बचा है 2y प्लस 3y, दोनों ही प्लस के है ना बेटा, 2y और 3y को जोड़ो 5y आएगा बराबर 16 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा 12। y कितना आ गया 12/5। देखो y की वैल्यू कितनी जल्दी आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है आपकी, आप ये पहले और दूसरे समीकरण में से किसी में भी पुट कर सकते हो, आपका x का आ जाएगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 16 पहले वाले में पुट कर देते हैं, किसी में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2x y की जगह 12/5 बराबर 16, 2x प्लस 12 दूनी 24/5 बराबर 16। अभी 24/5 को 16 की तरफ ले जा लो, माइनस हो जाएगा उधर जाके, एलसीएम क्या आएगा, 1 और 5 का 5 ही आएगा। एक के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 5 बार, ए पंजे 5, 16 को 5 से गुणा कर दो, 16 को 5 से करोगे 80 आएगा, कितना आया 24। 80 में से 24 गए 56/5 बराबर 2x, बराबर में 2x। बेटा x का मान कितना आ जाएगा यहां से, x बराबर आएगा 56/5 गुणा 2, नीचे 2 आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी 2 और 56 एक दूसरे को काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, x का मान कितना आ गया 28/5। सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। गलती से हो गया, कोई बात नहीं बेटा, जिसका गलत है वो नोट डाउन करो और पूछो कहाँ समझ में नहीं आया, जिसका सही है फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही। बताइए बेटा। यस अच्छा, मैम। हैंड रेज करो, किस किस ने गलत किया था। 1 2 3 4। बेटा क्लियर हो गया ना डाउट? देखो गलती हो जाती है, बट मेन चीज है कि आपको समझ में आ जाए गलती करने के बाद। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो अभी भी? क्लियर है? चलो फिर, अगर क्लियर है एक और सवाल कर लेते हैं पोल में। पोल में करने से क्या होगा ना, मुझे भी पता चलते रहेगा कि आपको भाई कितना समझ में आया है। तो अगला सवाल, अब अगला सवाल दूसरे तरीके का है, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करके गुणांक को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो सवाल है आपका ये, 2a प्लस बी बराबर -4। दूसरा समीकरण है 5a
-3b बराबर 1। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। और आप देख लो भाई, आपको या तो a के गुणांक सेम होने चाहिए या b के सेम होने चाहिए। नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा समान। तो बनाओ, कैसे कर सकते हो, क्या गुणा करोगे पहले समीकरण में या दूसरे में, वो आपकी मर्जी कि कहाँ गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, ऑप्शंस आपके सामने है। a-1 b2, a-1 b-2, a1 b-। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। सॉल्व कीजिए, एक्स और वाई का मान, ए और बी का मान निकालना है इस बार। तो गुणांक देखो भाई कैसे सेम बनाते हो आप। ज्यादा बेटर क्या है, चलो हिंट दे देती हूँ आपके लिए, ज्यादा इजी है कि आप बी वाले को सेम बना लो। नीचे 3 है बी के आगे, ऊपर कुछ नहीं है, तो पता चल गया आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी सेम बनाने के लिए। हिंट दे दिया मैंने आपको, बनाइए। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर किया, एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, मैंने हिंट दे दिया, हिंट देके भी अगर आप सही नहीं कर सकते फिर कैसे करोगे। मैंने हिंट दे दिया कि बी वाले को सेम बनाओ भाई। नीचे 3 लिखा है तो ऊपर भी 3 आना चाहिए। चार में से 3 का ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। देखो बेटा, ये सवाल तो तभी हल होंगे जितने आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। छह में से 4 का ठीक है, बढ़िया। मैम बी को कैसे बरोबर कर सकते हैं? कैसे करोगे भाई, बी के आगे 3 है ना नीचे, ऊपर भी बी के आगे 3 कैसे आएगा। अभी तो सिखाया था एक एग्जाम्पल। भाई सेम कैसे करते हैं, गुणा करके। आप पूरे पहले समीकरण में जब 3 का गुणा कर दोगे तो बी के आगे तो 3 आ ही जाएगा।
मैम फिर निशान चेंज करेंगे तो प्लस का 3 भी नहीं हो जाएगा? नहीं, निशान फिर चेंज मत करना, जब ऐसा आएगा तो निशान वहां पे चेंज मत करना, ठीक है? यस मैम। हाँ, वहां पे डायरेक्ट काट देना। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो, ऊपर 5 की गुणा नीचे 2 की गुणा, बट वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बेटर क्या है कि आप बी को ही 3 से गुणा कर दो। और क्या करोगे, साइन चेंज मत करना इस बार, क्योंकि जब आप साइन चेंज करोगे तो आपका कुछ भी कटेगा नहीं। वेरी गुड वीर, आप साइन चेंज करोगे कुछ कटेगा नहीं, तो साइन चेंज मत करना, बाकी वैसे ही कर लेना, ठीक है? कभी कभी कंडीशन क्या आती है कि अगर आप साइन चेंज कर देते हो तो कोई चीज कैंसिल नहीं होती, तो वहां पे साइन चेंज नहीं करना, तो ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या लग रहा है। मैम कितने बच्चों का सही है? 5 बच्चों का सही है, ठीक है आपका? यस मैम। Good. बहुत बढ़िया। अब मैम काफी कितनों बच्चों का का सही ठीक है? है, 8 बच्चों का सही है बेटा, वेरी गुड। मैम मेरा ठीक है। इस बार साइन चेंज मत करना, आपका काम हो जाएगा। वेरी गुड। मुझे प्रतिस्थापना विधि वाली से ज्यादा विलोपन विधि सही लगती है, इजी ज्यादा है ये, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि एक तो कैंसिल ही हो जाता है। चलिए, 5 4 3 2 1, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, वेरी गुड। देखिएगा बेटा, तो मैंने आपको जो हिंट दिया था, मैंने बोला कि आपने यहाँ पे चेक किया ए के आगे भी अलग नंबर है दोनों में, बी के आगे भी अलग, तो मुझे सेम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या ज्यादा इजी है भाई? बी बनाना ज्यादा इजी है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर देती हूँ पहले वाले में, तो बी के आगे 3 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। देखो अब ये क्या बन जाएगा, 3 की गुणा कर दो पूरे में होगी, 3 की गुणा 2a में करोगे 6 से आएगा, प्लस 3 की गुणा बी में करोगे 3b, बराबर 3 की गुणा -4 से होगी -12। नीचे क्या है, 5a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब एक चीज अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि अगर आप यहाँ साइन चेंज करते हो ना बेटा, साइन चेंज करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब b 3b और 3b दोनों ही प्लस के हो गए ना, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे तो कैंसिल नहीं होंगे, तो जुड़ जाएंगे, 6 भी बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, जब ऐसी कंडीशन आए ना जहां पे साइन चेंज करके फायदा नहीं है, तो वहां मत करना। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, कि मान लो यहाँ पे 3 भी ना, लेट करो कि 3 भी यहाँ प्लस का होता, तो उस कंडीशन में आपको साइन चेंज करना ही पड़ता। भाई अगर 3 भी प्लस का होता उस कंडीशन में तो साइन चेंज करना पड़ता ना। अब यहाँ 3 भी माइनस का आ गया, उल्टा हो गया भाई, 3 भी माइनस का आ गया, तो साइन चेंज करूंगी तो कैंसिल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज मत करो, इसको काट दो, बस इसके आगे प्लस ही मानो, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुआ है। 6 5 11a
माइनस के 12 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 11 आएगा। ए कितना आ गया, -11/11। ए आ गया -1। क्या सभी को ये समझ में आया कि साइन चेंज Yes, आपने ma'am. किस कंडीशन में नहीं करने, साइन आपने किस कंडीशन में नहीं करने, समझ गए? इसी में करने पड़ते, अगर 3b वहां प्लस का होता तो तब तो करना ही पड़ता, मजबूरी थी। अब ए की वैल्यू -1 किसी भी समीकरण में रख दो, जो नया आया है उन दोनों में। नीचे वाले में रख देते हैं 5a - 3b = 1। ए की जगह -1, 3b -5 - 3b = 1। -3b बेटा 5 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा एक में, -3b = 6। b कितना आ गया, 6/-3, 3 दूनी 6, b आ गया -2। b कितना आ गया, -2। और मेरा आंसर या क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो गया। a -1 b -2। क्लियर है सभी को, समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी डाउट हो कि हमने साइन चेंज क्यों नहीं किया? है कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में ना हो कि साइन को हम चेंज कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं किया? तो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं किया, क्योंकि 3b यहाँ माइनस का है। यहाँ अगर साइन चेंज करोगे तो 3b और 3b 6b हो जाएगा, फिर कटेगा कैसे, इसलिए नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर 3b यहाँ प्लस का होता तो आपको करना पड़ता साइन चेंज, क्योंकि उस कंडीशन में भी वो 6b हो जाता। ठीक है बेटा, ओके। चलो एक और क्वेश्चन दे दू, लास्ट यस मैम। क्वेश्चन दे दू एक और। इस बार सभी बच्चे सही करना, इस बार भी थोड़ा ना इजी वाला ही है, तो आपने देखना है कि भाई आपने करना क्या है। इजी सा सवाल है, तो क्वेश्चन है ये, सवाल है आपका बेटा, x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। ठीक है, किसी को भी आपका जिसका मन करे आप उसको चेंज कर लीजिए, आपकी ही चॉइस है। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। एक काम करते हैं, बार बार एक्स वाई लिखना पड़ रहा है मुझे। सी डी, ऊपर एक्स की वैल्यू है, यहाँ वाई की वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू में लिख रही है, तो जो आपकी वैल्यू आई है वो है 6/5, 19/5, 19/5, 8/5, -6/5, 19/5, 19/5, 7/5। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है एक्स और वाई की। ये लास्ट क्वेश्चन है और सभी को इसको कहाँ करना है, पोल में। मैम मेरा पोल ही नहीं चल रहा। पोल नहीं चल रहा, अभी आया क्या? यस मैम। अभी देखो बेटा आ गया होगा। नो मैम। कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना बेटा, कभी कभी चलता नहीं है, कोई बात। देखो एक्स और वाई ऊपर दोनों अलग अलग अकेले हैं, आप किसी को भी बना सकते हो, आपकी मर्जी इस बारी में। चाहे तो एक्स को 2 बना लो या वाई को 3 बना लो, आपकी मर्जी, गुणा करके कैसे बनाते हैं। चले 3 में से 2 का ठीक है, सॉरी 3 में से 1 बच्चे का ठीक है।
दो बच्चों का सही, दो बच्चों का गलत। चलिए कोई बात नहीं। फिर से गड़बड़ हो रही है बेटा। मैम कितनों का ठीक है? दो बच्चों का। आपका ठीक है साक्षी? यस मैम। गुड। मैम कितने बच्चों का सही है? बेटा अभी तो मुझे दो बच्चों का ही सही नजर आ रहा है। मैम y के मान में मिस्टेक है। 19/5 लिखा है मैंने पहले ऑप्शन में, दूसरे में 8/5, फिर 19/5, फिर 7/5। फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, रुको। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ बेटा, वैसे तो सही है। मैम कितना हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। मैम कितना हो रहा है? मिस्टेक हो जाती है। इसको आप कर लीजिए 6/5। ठीक है। आप एक यस मिनट, मैम। एक मिनट रुको, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से दे रही हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करके। क्वेश्चन को मैं दोबारा दे रही हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करके। आप देखिए, आप कीजिए पोल में जिसका आ गया वो दोबारा से ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है ना, करो दोबारा से। मैंने दो वैल्यूज चेंज करी, अब दोबारा से चेंज कर दो अपना अपना आंसर पोल में। दोबारा मैंने पोल दे दिया है आप लोगों को। बहुत बढ़िया। छह में से चार का ठीक है बेटा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, अब हो रहा है काफी बच्चों का सही। मैम कितनों का ठीक है? 12 में से 8 बच्चों का ठीक है बेटा। आपका सही है। यस मैम। वेरी गुड। आज आपका बेटा होमवर्क का लिंक नहीं आएगा, आपको एनसीईआरटी में जो 3.3 एक्सरसाइज है ना, जिसमें आपका विलोपन विधि वाला दे रखा है, वो ही आपको हल करना है। यस मैम। अगली क्लास में लिंक दूंगी सैटरडे 1। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो आप इसमें ना कुछ भी कर सकते थे, ऊपर या तो 3 की गुणा कर दो या 2 की गुणा कर दो, दोनों से काम चल जाएगा। मैं 2 से गुणा कर देती हूँ, तो क्या आ गया? ये आया 2x, या 3 से कर देते हैं चलो।
3 से कर देती हूँ मैं, 3 से कर देती हूँ। ये बन गया 3x प्लस 3y, 3 की तीनों में गुणा करने, 3 पंजे 15, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत है अभी? नो मैम। हाँ, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि x और y को अगर आप देखो, एक y को देखो, एक प्लस का एक माइनस का, 3 और 2 5, दोनों ही प्लस के हैं, 5x, 15 और 4 को जोड़ दो भाई, दोनों ही प्लस के है ना, 15 और 4 को जोड़ो 19 आएगा। x कितना आ गया? 19/5। x कितना आ गया? 19/5। अब जो 19/5 आया, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, x की जगह क्या रखना है? 19/5 माइनस 3y इक्वल टू 4, 19 दूनी 38/5 बराबर 4, माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 38/5, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, माइनस 3y बराबर एलसीएम आया 5, 20 माइनस 38, एक के पहाड़े में 5 5 बार ही आता है, एक के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 5 बार ही आता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा? 38 में से 20 जाएंगे बेटा, कितना आ जाएगा? ये घटा दो, 18 माइनस का 18 आएगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 18/5, y कितना आ गया? माइनस 18/5 गुणा 3। ठीक है, ये माइनस इसी तरफ है, 3 और 18 9 बार जाएगा, 3 9 में 18, माइनस y बराबर माइनस 9/5, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया? 9/5 y कितना आ गया? 9/5 आ गया। सभी को समझ में आ गया? बताइए। ठीक है बेटा, हाँ, तो यहीं तक होगा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, 8 भी बज चुके हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो नेक्स्ट